नमस्कार दोस्तों, आर भारत एक्सप्रेस न्यूज़ में आपका स्वागत है। अभी मैं गार्डन विला सोसाइटी में मौजूद हूँ, गार्डन वैली सोसाइटी में मौजूद हूँ। अभी आप देख सकते हैं जुलवा विस्तार में आएगा ये गार्डन वैली सोसाइटी, जो कि यहाँ पे अद्भुत घटना घटी है। एक व्यक्ति अपना पेट काटकर ऑटो रिक्शा चलाकर और अपना बाल बच्चा को संभालते हुए एक मकान जो बैंक के तौर पे लोन लेकर लिया था, जो कि आप सामने देख सकते हैं मकान नंबर 27 है, जो कि ये मकान बेचारा अपना पेट काट कर एक एक रुपया जोड़कर और लोन भर कर ये हफ्ता पूरा कर रहा था, जो कि बीच में लॉकडाउन आने के वजह से बढ़िया आदमी का जो स्थिति है वो ख़राब हो चुका, जिसके कारण कुछ परिस्थिति ऐसे लोगों की हो गई कि कुछ हफ्ता बाउंस करना पड़ा, जिससे काफ़ी बैंकें सील लगाने लगी। लेकिन ये यहाँ पे एक अद्भुत घटना देखने को मिला कि बैंक यहाँ के रहवासी लोगों द्वारा सुनने को मिल रहा है कि यहाँ बैंक के कुछ ही दिनों के अंदर एक नोटिस जारी किया और तुरंत 2 महीना भी नहीं होने दिया, अगले को टाइम 2 महीना का भी नहीं दिया, जो कि वो व्यक्ति गांव जाकर और 2 बीघा अपना प्लॉट जो था, जो इनके हिस्से में था, वो बेचकर आए थे और वो पैसा लेकर ये इस मकान का लोन क्लोज करने वाले थे। ये टाइम मांगकर बैंक द्वारा गए थे, लेकिन बैंक ने कुछ समय इनको नहीं दिया और अचानक से यहाँ नोटिस जारी कर दूसरे व्यक्ति के साथ सौदाबाजी कर लिया, जो कि उस आदमी को यहाँ आते ही जब ये बात पता चला तो उसको सदमा लगा और अटैक आ गया, जिसके कारण उस व्यक्ति का मौत हो गया। आज उसके मौत का जिम्मेदार कौन है, मैं यहाँ पे कुछ लोग मौजूद हैं, मैं उनसे बात करना चाहूँगा और जानना चाहूँगा क्या क्या हादसा हुआ यहाँ पे। जी, आपका नाम? बीरेंद्र सिंह तोमर मेरा नाम। क्या हादसा हुआ है सर? सर मैं अभी 1 महीने पहले मेरे भाई उनमें छोटे भाई हैं मेरे, गांव गए थे तो बोले सर भैया पैसे की व्यवस्था करना है, मकान मेरा वैसे बैंक वाले बहुत परेशान कर रहे हैं, मैंने मकान लोन से लिया है। तो मैंने कहा ठीक है, आप ऐसा करो, मकान के पैसे की व्यवस्था का अपन करते हैं और पैसे लेके जाओ और भर दो पैसे। तो यहाँ पैसे भर के आए तो मैंने पूछा वो क्या हुआ, बोले बैंक वाले तो कह रहे हैं हमने बेच दिया दूसरे को, अब आपको ये मकान नहीं मिल सकता है। तो क्या बैंक वाले उनको टाइम नहीं दिया? बिल्कुल कोई टाइम नहीं दिया, खाली एक नोटिस चस्पा करके गए थे, बस ये कि बोलिए धमकी दे गए थे मकान नहीं दोगे तो आपको घर से निकाल देंगे। बोला दूसरे दूसरे आपको अगर आपको मैंने बोला कि सेटलमेंट कैसे भी कर लो जैसे भी हो, तो बोले नहीं सेटलमेंट नहीं होगा, आपको 10.5 लाख भरने पड़ेंगे, हम दूसरे को भले ही फ्री में देते हैं। तो ये कौन सी बैंक है? ये होम फर्स्ट का नाम से, होम फर्स्ट नाम से। इसका मेन ब्रांच यहीं पे है? बराशा है शायद। तो आप देख सकते हैं कि उस व्यक्ति के साथ क्या हुआ। अभी और भी लोग मौजूद हैं, उनसे भी बात करूंगा, लेकिन सबसे अद्भुत ये बात बता दूं कि उस व्यक्ति का एक ही लड़की थी और वो भी लगभग कितने साल की है, ये 11 साल की लड़की है। और आप देख सकते हैं इस बच्ची के साथ ऐसा अनहोनी हुआ, बाप का साया भी गया और मकान भी गया। तो अब ये लोग जाए तो जाए कहाँ? अभी ये बच्ची मौजूद है, इससे भी मैं बात करूंगा। जी बच्ची, आपका नाम? निहारिका तोमर। क्या हुआ आपके पिताजी के साथ? अंकल पापा को ना बहुत टॉर्चर करते थे, गाली देते थे कि बोलते थे कि तुम्हारी क्या औकात है कि तुम ये मकान ले सको। तो पापा गांव गए थे? हाँ, पापा गांव गए थे। क्या करने के लिए? पापा गांव गए थे पैसे लेने के लिए। तो पैसा लेकर आया, तब तक मकान बेच दिया। तो उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद फिर पापा को ना बहुत टेंशन होने लगा, इसलिए ना मेरे पापा को हार्ट अटैक आ गया। और आप देख सकते हैं टेंशन की वजह से हार्ट अटैक आया है। अभी कुछ भाई और यहाँ मौजूद है, जो कि ये व्यक्ति जो थे बहुत ही नेक और अच्छे इंसान थे। यहाँ सोसाइटी द्वारा सोसाइटी का प्रमुख भी उनको घोषित किया गया था, उनको प्रमुख का पद दिया गया था, क्योंकि इंसान अच्छे थे तो इसलिए, और सभी के सुख दुख में काम आते थे। और इतने अच्छे इंसान के साथ ऐसा घटना घटा है, जो कि यहाँ कुछ लोग और सोसाइटी का मौजूद है, उनसे बात करना चाहूँगा। जी, आपका नाम? साव में हो भाई, आप छोड़ दीजिए मैं। हाँ, ये जो घटना घटी है खास करके मकान संबंधी बैंक मैनेजर जो है उसके चलते ये हुआ है। लेकिन क्या टॉर्चर हो रहा था? टॉर्चर उनके साथ हुआ, टॉर्चर हुआ। और हम लोग सोसाइटी वाले आदमी हैं, समझे ना, और हमारे सोसाइटी का प्रमुख भी थे। उन्होंने हमको बोले थे कि इस तरह का बात है तो हम जाएंगे गांव ज़मीन बेच करके और आवेंगे फिर इनको देंगे। इन्होंने गए वहाँ बैंक में तो कोई इनका सुनवाई नहीं किया, कोई रिसीव नहीं किया इनका, और उल्टा उन लोग बोले कि आपको नहीं मिलेगी, भले आप हम 5 लाख में बेच दूं लेकिन आपको नहीं दूंगा। और तब से ये जो है सो आ करके इतना डिफेंस में आ गया है कि मतलब इनका तीसरा बार ये हार्ट अटैक हुआ, जो कि 2 बार तो बच चुके, तीसरा बार ये चले गए। तो क्या स्थिति इनका थोड़ा बीच में डाउन हो गया, इसके वजह से ऐसा हुआ? नहीं, स्थिति ये तो मतलब मकान के ही चलते हुआ। तो मतलब लोन भरने के बावजूद भी ऐसा टॉर्चर कर रहे थे? हाँ,
तो हफ्ता भर देते थे उसके बाद भी? हाँ, हफ्ता जब जाता, हफ्ता तो बीच बीच में बोल रहे थे कि हम डालते हैं, वो बोल रहे थे, लेकिन फिर भी ऐसा टॉर्चर करके उन्होंने वक्त भी नहीं दिया, मौका भी नहीं दिया, टाइम भी नहीं दिया। तो ये रहने वाले कहाँ के थे? एमपी के रहने वाले हैं। के थे। और पूरा नाम इनका? नरसिंह भाई तोमर जी। तो आप क्या लगेंगे इनका? ये मेरा करीबी दोस्त हैं, मान लिया जाए सोसाइटी के, हमारे आप सोसाइटी के प्रमुख। हाँ, हम इसी सोसाइटी के हैं, वो प्रमुख थे है ना हमारी सोसाइटी का। तो आप देख सकते हैं सोसाइटी के प्रमुख थे और सोसाइटी के लोगों द्वारा ऐसा बोला जा रहा है कि यहाँ पे जो घटना हुआ, अद्भुत घटना हुआ, यहाँ बहुत सारे लोग मौजूद हैं। हम प्रमुख हैं, प्रमुख हैं, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं, उनसे भी मैं बात करना चाहूँगा और ये लोगों द्वारा मैं जानना चाहूँगा कि और क्या मतलब इनका जो, तो आप लोग मैनेजर से मिली भगत से ऐसा हुआ। मैं इनकी इसी गली में रहता हूँ, मेरा नाम मकान नंबर 18 है, मेरा नाम राजपूत दिनेश है जी। मैंने 2-3 बार देखा, ये बैंक वाले आए हैं, बदतमीजी की है इनके साथ, इन्होंने मोहलत मांगी है, हाथ जोड़े हैं। तो पर उन्होंने अभी 2-4 दिन पहले की बात है, वो अभी मतलब बोल रहे थे, अभी बैंक में जाके आए थे 2-4 दिन पहले, बोले थे मैं बैंक में जा रहा हूँ और तपास करता हूँ क्या हुआ है। मतलब लोगों से मालूम पड़ रहा है कि बेच दिया है मकान, मैं आप जाके आइए बात कीजिए कि सेटलमेंट हो जाए। तो बोले 4, पर उन्होंने ऐसा बताया कि बोले दिनेश मेरे को ऐसा बोल रहे हैं कि मैं दूसरे को 5 लाख में दे दूंगा, पर तुझे 10 लाख से नीचे मैं दूंगा नहीं। तो सेटलमेंट का बात भी हो गया था? कितना अमाउंट पे सेटलमेंट का बात हुआ था? हाँ, उनका 10 लाख, वो बैंक वाले 10 लाख में मांग रहे थे और इन्होंने बोला 5-6 लाख। सर मेरी खेती की 5-6 लाख कीमत आ रही है, आप उतना ले लीजिए। और जो ब्याज है, मैंने 6 साल भरे भी तो हैं, उनको 6-7 साल हो गए मकान लिए हुए। अच्छा। तो 6-7 साल भरे उसके, सर कुछ कर लीजिए, मेरी अभी इतनी उम्र नहीं है कि मैं कमा पाऊंगा, कि मेरी एक लड़की भी है। लगभग उम्र कितना होगा उनकी 48 साल, अभी 48 साल उम्र थी उनकी जी। तो आप देख सकते हैं उनका उम्र भी लगभग 50 के आसपास है और प्लस ही है। लेकिन जब भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो पब्लिक है उनके सपोर्ट में है, क्योंकि वो एक अच्छे इंसान थे। और वो जो सेटलमेंट के बात आया था तो सेटलमेंट पे भी राजी थे, गांव से खेती बेचकर भी आए थे। लेकिन तब तक क्या है, बैंक ने इनको मकान को दूसरे के साथ सौदा कर दिया, जो कि अगले को सदमा लगा। सदमा लगने से हार्ट अटैक आया और उसका डेथ हो गई। और मैं आपसे बताना चाहूँगा कि इस व्यक्ति के साथ जो भी हो, इसके साथ इंसाफ होना चाहिए। तब तक के लिए आर भारत एक्सप्रेस न्यूज़ से राजेश चाहिए।